एक ही भी योजना अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाई हो। उनके 12-13 लीडर हैं, उनकी जो नौरत्न की टीम है उसमें एक भी एससी, एक भी एसटी, एक भी ओबीसी, एक भी माइनॉरिटी नहीं है। उन्होंने अब तक 13 राज्यसभा सांसद बनाए, 3 दिल्ली से पहले, उसके बाद 7 पंजाब से, फिर 3 दिल्ली से। इन 13 में सरकार बनाई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के वोट से, लेकिन 13 में एक भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को इनकी हिस्सेदारी कब दोगे? आप सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देते हो, टोकन रिप्रेजेंटेशन देते हो। ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। आप कह रहे हो मैं बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं, आप कह रहे हो कि शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है, पूरे दुनिया से लोग शिक्षा का मॉडल देखना रहे। ये शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा है इनका, इस साल 2023-24 में 9वीं क्लास में 1,01,331 बच्चे फेल हो गए। 9th क्लास में 1,01,331 बच्चे फेल हो गए और 11वीं क्लास में 51,914 बच्चे फेल हो गए। ये कैसा शिक्षा का मॉडल है? ऐसा शिक्षा का मॉडल नहीं चाहिए जिसमें 9वीं क्लास में लाखों बच्चे फेल हो जाए और 11वीं क्लास में बच्चे फेल हो जाए और फिर करें 10वीं 12वीं का रिजल्ट सुधार दिया। ये कैसा मॉडल है भाई? आपके अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, वहां पे देखिए IIIT दिल्ली में फर्स्ट ईयर की फीस 4.5 लाख, सेकेंड ईयर की फीस 4.5 लाख, थर्ड ईयर की फीस 5 लाख, फाइनल ईयर की फीस 5,30,000। किसी को फीस की छूट नहीं है, ना एसटी को, ना एसटी को, ना माइनॉरिटी को, ना गरीब को। तो आपके अपने जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, उसके अंदर एक बच्चे को एक डिग्री करने के लिए 15-20 लाख रुपया चाहिए और उसके अंदर तो आप छूट नहीं दे रहे हो, गरीब बच्चों की फीस का इंतजाम नहीं कर रहे हो। तो फिर कैसी शिक्षा है? आपने तो शिक्षा को इंडस्ट्री बना दिया है और आप 12वीं तक की बात कर रहे हैं। केवल 12वीं पढ़ के बच्चा क्या बन जाएगा? क्या भविष्य है? क्या 12वीं पढ़ के बच्चा अपना भविष्य बना सकता है? बच्चे को कॉलेज से भविष्य बनता है और कॉलेज में दिल्ली सरकार के अपने कॉलेजों में 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपया कम से कम चाहिए, तब जाके एक आदमी एक डिग्री कर पाता है। नौकरी तो बात छोड़ दिए। केजरीवाल जी छोटी छोटी घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी मंच पे बता दीजिए क्या केजरीवाल जी ने रोजगार देने की बात की है? क्या रोजगार देने की बात की है क्या? और साथ ही साथ फूड ट्रक पॉलिसी लाने की बात की थी, क्लाउड किचन की बात की थी, कहां गई? आपके तो वायदे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने वायदे आपके मैं गिनाऊं जो झूठे साबित हुए हैं। और वैसे भी ऐसे आप देखिए, हमारे यहाँ 5 अस्पताल हैं। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पैट स्कैन मशीन पिछले 1.25 साल से बंद है। जब मैं विधायक था और मंत्री था तब भी दोनों टाइम पे मैंने दिल्ली सरकार के अंदर रहते हुए भी दिल्ली विधानसभा में ये सारे मुद्दे उठाए हैं और मैंने कहा है कि माइनॉरिटी समाज के लिए कोई तो योजना बनाने दो। आपने DSFDC एक विभाग है, दिल्ली SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मुझे दुख हो रहा है, उस विभाग से सस्ते दर पे इन गरीब लोगों को लोन मिल जाया करता था जिससे लोग अपने रोजगार शुरू कर लिया करते थे। लेकिन आज वो विभाग बंद हो गया है। पिछले लगभग 1 साल से विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है और 1.5 साल से किसी को कोई लोन नहीं मिला है। पूरा का पूरा विभाग ठप कर दिया। इसका मतलब SC, ST, OBC, माइनॉरिटी से नफरत करते हैं अरविंद केजरीवाल। इसीलिए ना सत्ता में उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं और ना ही सरकार के द्वारा जो उनके लिए योजनाएं थी, लगभग सारी योजना बंद है। मैंने योजना बनाई थी गरीब बच्चों को सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तमाम तरह की कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में लेकर आया था एक मंत्री के तौर पर। 15,000 बच्चों के पढ़ने का इंतजाम किया था। मुझे दुख है पिछले 2.5 साल से वो योजना बंद है, ठप कर दिया। जितने भी योजनाएं SC, ST के लिए बनाई थी या गरीब बच्चों के लिए बनाई थी, मैंने मंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार में बनाई थी। आज मैं दुख के साथ कह रहा हूं वो सारी योजनाएं बंद है। अब सवाल ये आता है मैं क्यों उनको छोड़ के आया? मैंने क्यों कांग्रेस ज्वाइन की? क्यों मैं राहुल गांधी जी के साथ हूं? तो मैं एक बार बता के 1 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने कहा था कि मेरी विधानसभा जो सीमापुरी है उसके अंदर सुंदर नगरी, नंद नगरी, सीमापुरी, उसमें झुग्गियां भी है और 22-22 गज के मकान भी है। उसके अंदर भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास जगह नहीं है। मैं 100 लाइब्रेरी बनाना चाहता हूं, मुझे उन लाइब्रेरियों के लिए फंड दे दो। उन्होंने मुझे देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं उन गरीब बच्चों को जो दिल्ली सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, लॉ कॉलेज में जिनका एडमिशन ऑफर हुआ है, उन्होंने एग्जाम पास कर लिया लेकिन पैसे के अभाव में वो फीस जमा नहीं कर पा रहे, उनकी पढ़ाई छूट रही है। मुझे आप केवल 100 करोड़ रुपए दे दो, मैं तमाम बच्चों की फीस दे दूंगा, 100 लाइब्रेरियां बना दूंगा। मुझे वो फंड देने से इनकार कर दिया। अब आप एक बात बताइए, ऐसे हालात में क्या मुझे उनके साथ रहना चाहिए कि मैं अपने गरीब बच्चों के लिए काम ना कर पाऊं? क्या फायदा ऐसे काम करने का? ऐसी पार्टी में, ऐसी सरकार में रहकर क्या फायदा कि मंत्री रहते हुए भी आप गरीब लोगों के लिए काम न कर पाओ? क्या फायदा? क्या जरूरत है?
और फिर जब आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, हमले हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, हत्या हो रही है, उस वक्त आप बचाने नहीं आ रहे। लेकिन एक राहुल गांधी, एक न्याय योद्धा, सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश के अंदर जाकर पूरे ईमानदारी से, निडरता से लड़ रहा है। अगर आज हम लोगों ने राहुल गांधी जी का साथ नहीं दिया, याद रखना आप भी पछताओगे और आपके आने वाले बच्चे आपको कोसेंगे। आप राजेश लेलोटिया भाई को वोट दीजिए। आप राहुल गांधी जी जो हमारे नेता है, उनके हाथ मजबूत कीजिए। प्रियंका जी हमारी नेता है, उनके हाथ को मजबूत कीजिए। हम देश को मजबूत करेंगे, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाएंगे, संविधान को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आमंत्रित करूं हमारी लोकप्रिय, हमारी लीडर प्रियंका गांधी जी को। उससे पहले मैं हाजी शकील साहब, जिनका कल इंतकाल हुआ, उनको आज हम याद करना चाहते हैं, शकील प्रधान जी को। और दूसरा, ये चित्र आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये शीला कोली हमारी बहन थी, एक फाइटर थी, संतोष कोली। आज हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि उसकी मौत का कारण एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब उसकी मौत कैसे हुई, यह तो एक जांच का विषय है, लेकिन कोली समाज की ये बहादुर लड़की, जिसने यहां पर केजरीवाल के साथ में रहकर अपना आंदोलन शुरू किया था और केजरीवाल ने भी अपनी राजनीति यहां से शुरू की थी, आज उसके माता पिता इस लड़की को, बहादुर लड़की को याद करते हैं। खास तौर पे इस मंच के ऊपर प्रियंका गांधी जी के सामने ऐसी बहादुर लड़की का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप तो कहती हैं कि लड़की हूं, हाथ उठा के बोलना है, लड़की हूं। एक बार और बोलना है, क्योंकि मैं हर भाषण में क्या बोलता हूं, हमारी लीडर महिलाओं को मजबूत करना चाहती हैं और वो नारा देती हैं, लड़की हो। शाबाश, थैंक यू। तो मैं बात कहना चाहता हूं, मुझे यहां पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने आप लोगों के बीच में कैंडिडेट बनाकर भेजा है। मैं यहां पर जो आया हूं, आज आप देखिए कि पहली पंक्ति में हमारी बहन शिमला वाल्मीकि बैठी हैं, प्रियंका गांधी जी के बराबर में कलावती जाटव बैठी हैं, और हमारी जो लेप्रोसी कॉलोनी है, जहां पर जिसको बसाने का काम हमारी इंदिरा गांधी जी ने किया था, उसको उजाड़ने का काम केजरीवाल ने किया, उसको उजाड़ने का काम बीजेपी वालों ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स वहां पर खड़े हुए बुलडोजर के सामने और कहा, ये मकान हम नहीं टूटने देंगे। अब इनको मालिकाना हक देने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं इसलिए यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। यहां पर जो आप लोग यहां पर घरों में रहते हैं, ये मेरी बहनें ऊपर खड़ी हैं, भाई खड़े हैं, आप लोग कितनी मोहब्बत करते हैं कांग्रेस से और हमारी लीडर प्रियंका गांधी जी से। घर की छतों के ऊपर खड़े होकर आप हाथ हिला रहे हैं और यहां पर आप लोग खड़े हैं। जब भी मैं गली के अंदर आपके बीच में आता हूं, मुझे मेरे दिल को गर्व महसूस होता है जब मैं सुनता हूं कि ये मकान इंदिरा गांधी जी ने दिए थे। जानते हैं ना आप? हाथ उठा के बताओ जरा। ये मैम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन ये लोग एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। और गरीब होने का मतलब ये नहीं कि जो आज की जालिम सरकार है इनको बार बार तंग करे। गंदगी, केजरीवाल ने वायदा किया था कि घर में पानी भेजूंगा, लेकिन इनके घर के बाहर जाके देखिए, सीवर का पानी खड़ा रहता है। जब पानी खोलते हैं, मोटर चलाते हैं, तो पीने के पानी में वो सीवर का पानी, नालियों का काला पानी आता है। ये गुनाह कर रहा है केजरीवाल, और हम यहां पर चेतावनी देने के लिए खड़े हुए हैं, ये बताने के लिए खड़े हुए हैं कि ये लड़ाई, आपको न्याय दिलवाने की लड़ाई हम लड़ने के लिए यहां पर आए हैं।
ये अधिकार आपको, राहुल गांधी जी ये वाला संविधान उठाकर हाथ में बोलते हैं ना, इस संविधान की रक्षा करने के लिए हम आए हैं यहां पर। आप लोग बहादुर लोग हैं, इसकी रक्षा करेंगे मेरे साथ मिलकर, राहुल गांधी जी के साथ में मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। राहुल गांधी हमारे लीडर हैं, हमारे हीरो हैं। और जो कमजोर लोग हों, मेहरबानी करके मुझे वोट भी मत देना। सिर्फ मुझे मजबूत लोग चाहिए जो इस संविधान की रक्षा कर सकें। मुझे वो लोग चाहिए जो हिंदू मुस्लिम दलित मुस्लिम एकता को ताकत दें। मुझे वो लोग चाहिए जो देश के अंदर और इस सीमापुरी के अंदर आपसी सौहार्द की बात करें। मुझे वो लोग चाहिए अपने साथ जो महिलाओं को सम्मान दें। महिलाओं के सम्मान की बात ये कहना चाहता हूं। और खास तौर पे मैं प्रियंका गांधी जी को बताना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा के लिए मैंने इन लोगों को वायदा किया है कि एक ऐप जो झलकारी बाई वीरांगना थी, हमारी बहादुर लीडर थी, जिसके मूर्ति को लगाने के लिए जब हमारे कोली समाज के लोग पार्क में गए तो उस पूरे पिलर को तोड़ने का काम आज की उम्मीदवार जो बीजेपी की है उसने किया। लेकिन उसको सम्मान देने के लिए भी मैं यहां पर आया हूं और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप यहां बैठी है। आपके सामने गारंटी देता हूं कि जो अन्याय की लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो आपका भाई कांग्रेस पार्टी का, आपका ये दोस्त यहां पर खड़े होकर लड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, कल मैं जब यहां पर ओ ब्लॉक के अंदर दौरा कर रहा था, मुझे लोगों ने बताया कि यहां पर बाढ़ के बाद जो हैजा फैला था ना, तो क्या हुआ था जरा बताओ। और साथ में कौन आया था? राजीव गांधी जी आए थे जब देश के प्रधानमंत्री थे, और तभी से सुधार हुआ था इस कॉलोनी का। याद है आप लोगों को? याद है ना? याद रखना, भूलना नहीं है, क्योंकि आप लोग जाबाज लोग हैं। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? आप लोग हमारे बब्बर शेर और बब्बर शेरनिया हो। मेरे अभिभावक हैं, आप इनसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, मुझे ये मदद चाहिए। तो मदद हम पूरे देश के अंदर अपनी सीमापुरी की महिलाओं के लिए ये पहुंचाएंगे। पंजाब में 3 साल पहले चुनाव हुए, इनकी सरकार है, वहाँ पर भी इसी तरीके का 1000 रुपये देने की घोषणा की पंजाब के अंदर। आज 36 महीने हो गए, 3 साल हो गए सरकार बने। एक भी पंजाब की कोई महिला से पूछो कि उस योजना के तहत कि हर महिला को 1,000 रुपया मिलेगा, अगर किसी एक महिला को उन्होंने 1,000 रुपया दिया उस योजना के तहत, तो मैं इस चुनाव से रिजाइन कर दूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सीमापुरी के अंदर जितनी कॉलोनीज हैं, चाहे वो लेप्रेसी कॉलोनी हो, चाहे वो रिसेटलमेंट कॉलोनीज हो, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हो, उन सबको बसाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो आज देश के अंदर संविधान खतरे में है, हम संविधान रक्षक बनकर उसकी रक्षा करें। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, एससी हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो जितने लोग हैं उन सब लोगों को ये बताना है कि आपके अधिकार, आपकी सुरक्षा का अधिकार, आपकी एजुकेशन का अधिकार। पीएम मोदी और मोहन भागवत कहते हैं संविधान को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, कोई उस पर कुछ अटैक नहीं कर रहा। कांग्रेस जो अपनी तरफ से बात बना रही है, सिर्फ वो वोट की राजनीति कर रही है, वोट अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, इसको लेकर। कर्नाटक में सरकार है हमारी, वहाँ पर 2,000 रुपये हर महिला के अकाउंट के अंदर जा रहे हैं। उसी तर्ज के ऊपर कर्नाटक का मॉडल के ऊपर दिल्ली के लोगों को हम 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। जो हमारा एक समाज है, कोली समाज, वो उसमें आस्था रखता है, उनको अपना उनकी मतलब आराधना करता है, उनको अपनी इंस्पिरेशन मानता है। तो उसकी मूर्ति किसी पार्क में लगाने की बात की, तो जो उन्होंने पिलर बनाया उसको सरकार से, अपने प्रशासन से कहते उसको तोड़वा दिया। मैं देख रहा हूँ जितने कैंडिडेट हैं, चाहे रिंकू दीदी हैं, चाहे वीर सिंह धिंगान जी है या राजेश लिलोटिया जी, आप तो सभी कांग्रेस के हैं। अभी टिकट के चक्कर में इधर उधर हो गए, तो लेकिन तो आप तो खैर कांग्रेस से ही हैं।
है चक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में।